नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक ऐसे नियम की जो काफी विवादास्पद है। नियम 6 जो कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये बेहतर है कि लोग किसी पर हमला करें या फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें? बस यही दुविधा लॉ 6 के केंद्र में है। असल में इस नियम की जड़ यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, भीड़ में गुम हो जाने से या एक तरह से कहे तो गुमनामी में दफन हो जाने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? मतलब इस दुनिया में जो चीज दिखती नहीं है वो समझ लीजिए है ही नहीं। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में इस नियम को कैसे इस्तेमाल किया गया। चलिए आपको मिलवाते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे कुख्यात मास्टर से। नाम था पीटी बार्नम और लोग उन्हें कहते थे धोखेबाजी का शहजादा। बार्नम को एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि कामयाबी के लिए इज्जत से ज्यादा जरूरी है बदनामी। मतलब वजह अच्छी हो या बुरी, बस चर्चा में बने रहो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि वो आपके बारे में बात करते रहें। बस बात होनी चाहिए। जरा बार्नम की ये राजमिस्त्री वाली तरकीब देखे, कितना अजीब लगता है सुनने में, है ना? लेकिन ये स्टंट इतना चालाकी भरा था, एक बिल्कुल बेमतलब का काम, और उसने लोगों में इतनी उत्सुकता जगा दी कि देखते देखते भीड़ उसके पीछे पीछे म्यूजियम तक खिंची चली आई। अरे और सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं था। 161 साल की नर्स जॉइस हेथ का किस्सा हो या फिर वो नकली फिजी जलपरी, बार्नम ने तो मानो धोखे को एक कला बना दिया था। उसका मकसद बस एक था, सिर्फ एक, कि हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, फिर चाहे इसके लिए सच को कितना भी क्यों न तोड़ना मरोड़ना पड़े। तो बार्नम का सीधा साधा फलसफा था, ध्यान अच्छा है या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपकी बुराई करें, आप पर हमला करें, कुछ भी करें, आखिर में ये सब आपके ही काम आएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम वो आपके बारे में बात तो कर रहे हैं। लेकिन क्या ध्यान खींचने का सिर्फ एक ही तरीका है? मतलब बस शोर मचाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब मिलते हैं ध्यान खींचने की कला की एक दूसरी मास्टर से। नाम है माता हारी, और इन्होंने शोर की जगह खामोशी और रहस्य का दामन थामा। अब माता हारी की कहानी ये शुरू होती है फुसफुसाहट से, अफवाहों से। 1905 का पेरिस था और किसी को पता नहीं था कि ये महिला कौन है या कहाँ से आई है। बस अफवाहें थीं एक नौजवान लड़की के बारे में जो पूरब से आई है, एकदम रहस्यमयी। और यही बात कि कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, यही उसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही थी। वो पर्दों में लिपटी रहती और ऐसे नृत्य करती थी जिन्हें पवित्र और विदेशी बताया जाता था। अपनी कहानियों को, अपनी पहचान को वो हमेशा अधूरा छोड़ देती थी, जिससे लोगों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसकी पहचान तो जैसे हवा में थी, लगातार बदलती रहती थी। आज वो जावा से है, कल भारत से, परसों किसी राजकुमारी की बेटी है। सच क्या था? कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब उस पर जर्मन जासूस होने का मुकदमा चला, तब जाकर सच सामने आया। वो पूरब की कोई रहस्यमयी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि हॉलैंड की एक सीधी सादी आम लड़की थी। ये दिखाता है कि उसकी बनाई हुई कहानी उसकी असली जिंदगी से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तो माता हारी की कामयाबी के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? क्या था वो राज? बस एक शब्द, रहस्य। लोग उसके नृत्य से ज्यादा उसके रहस्य से आकर्षित थे। सीधी सी बात है ना? जो चीज हमारी समझ से बाहर होती है वो हमेशा हमें ज्यादा खींचती है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अब चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि नियम 6 का असली सबक आखिर है क्या। अब यहां देखिए, बार्नम और माता हारी दोनों के तरीके जमीन आसमान के फर्क वाले थे। एक ने शोर मचाया तो दूसरे ने खामोशी को अपना हथियार बनाया। लेकिन नतीजा एक ही था, दोनों ध्यान के केंद्र बन गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ध्यान खींचने का कोई एक सही तरीका नहीं होता, बस नतीजा मायने रखता है। और मेरे ख्याल से यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक है। किसी की छवि क्या होगी, दुनिया उसे कैसे देखेगी, इसका नियंत्रण दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसे खुद सक्रिय रूप से नियंत्रित करना जरूरी है। बाल्टासार ग्रेसियन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? खासकर आज की दुनिया में
सोशल मीडिया की दुनिया में, जहाँ हर कोई दिखने की, सब कुछ बताने की होड़ में लगा है, क्या ऐसे में थोड़ा सा रहस्य बनाए रखना ही सबसे अलग दिखने का सबसे अच्छा तरीका है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।